हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज एक ग्रुप में मैसेज आया और मैसेज ये आया कि जो हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उन्हीं के बारे में एक बैड न्यूज आया है। बैड न्यूज ये है कि ऐसा भविष्य में कभी हुआ नहीं है मेरे सर्विस के दौरान और पहले भी नहीं हुआ है, लेकिन एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ है हमारा ट्रैकमैन भाई से कि समझिए कि उनका किस्मत ही ख़राब था। किस्मत ख़राब होने के कारण ही ऐसा हुआ है और उनका ड्यूटी ट्रैक पे ही था और ट्रैक पे होते हुए किस्मत ख़राब होने से ही ऐसा एक्सीडेंट होता है और कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो आज बहुत दुखी की बात है दोस्तों हमारे ट्रैकमैन भाई के लिए। और जब भी ऐसा घटना घटता है तो सभी को हताशा एकदम बहुत डर लगने लगता है कि कैसा ड्यूटी है और कितना सेफ्टी वाला ड्यूटी है। और जैसे जैसे कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रैकमैन भाई का, किसी कीमैन भाई का, किसी पेट्रोलमैन भाई का, तो ऐसा एक्सीडेंट होता है और ग्रुप में मैसेज आता है तो बहुत ही ड्यूटी करते हुए डर लगने लगता है। डर इसीलिए लगने लगता है कि जब भी हम सब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो हमेशा जान जोखिम में डाल के ही जाते हैं, क्योंकि हम सब का ड्यूटी ट्रैक पे रहता है और ट्रैक पे रहते हुए काम करना पड़ता है, गाड़ी को देखना पड़ता है। काम करते हैं तो उसको सावधानी से करना पड़ता है ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो पाए। तो यही सब देखते हुए वो भी काम कर रहे थे, पूरा सावधानी से कर रहे थे। तो उनका समझिए कि किस्मत ही ख़राब था, तो उनके साथ ऐसा हुआ और उनको जो ये एक्सीडेंट हुआ तो वो ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। वो जो जिन ट्रैकमैन भाई के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऑन स्पॉट वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ये कैसे कैसे हुआ पूरा डिटेल से मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि अभी जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं और काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो पूरा एकदम सावधानी से करिए और ऐसा आपसे गलती ना हो पाए, एकदम पूरा सावधान रहिए, ठीक है। एक तो गाड़ी देखना ही देखना है और ड्यूटी करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं तो पूरा एकदम सावधानी से करिए, पूरा सेफ्टी से करिए। जो भी आपको सेफ्टी का सामान दिया जाता है, हेलमेट हो गया, हेलमेट नहीं होने के कारण उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी सभी जगह ऑफिस में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हेलमेट हो गया, शूज हो गया, हैंड ग्लोव हो गया और ये जो रिफ्लेक्टिव जैकेट है ये हो गया, ये सब सभी को दिया जा रहा है। तो उसके होते हुए भी ऐसा एक्सीडेंट सुनने को मिल रहा है और ज़्यादातर ट्रैकमैन के साथ ही ऐसा होता है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ होता है, तो ज़्यादातर ट्रैकमैन का ही होता है। तो आज एक ग्रुप में मैसेज आया और ये घटना है दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में ही एक ट्रैकमैन भाई शहीद हो गए हैं और उनको जो ट्रैक में ERC लगा हुआ रहता है उससे चोट लगने के कारण हुआ है। जैसे ट्रैकमैन का फिक्स काम नहीं रहता है, ट्रैकमैन का बहुत सारा काम है ट्रैक से जुड़ा हुआ। तो ट्रैक से जुड़ा हुआ जैसे ERC होता है, ERC का कभी कभी ग्रीसिंग का काम मिल जाता है ट्रैकमैन को, तो वही ERC का ग्रीसिंग का काम वो करने के लिए उनको ड्यूटी मिला था। वही काम करने के दौरान उनको ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा उनको हादसा हुआ। तो ERC कभी कभी टूटा हुआ रहता है और कभी जब ERC निकालते हैं तो वो पूरा एकदम दूर तक जाता है। जैसे घन से ERC पे मारते हैं चोट तो एकदम फ्री हो जाता है और वो रेल और स्लीपर को बांध के रखता है। जो ERC रहता है रेल और स्लीपर को बांध के रहता है और उसको जब रिलीज करते हैं, खोलने के बाद फिर उसमें ग्रीस लगा के ठोकते हैं। तो जब उसको खोलते हैं तो झटाक सा एकदम पूरा दूर तक भाग के जाता है। उससे पहले दोस्तों मैं एक बार और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ,
रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, ट्रैक पे ड्यूटी करते, कहीं भी ड्यूटी करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, तो पूरा सावधानी से करिए और पूरा देख रेख के कि हाँ किधर से क्या होगा तो कैसे चोट लग सकता है, तो पूरा एकदम ध्यान से करिए। और जो भी आपको सेफ्टी का चीज़ दिया गया है, जैसे सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया, ये सब पूरा पहन के जाना है। और वही नहीं होने के कारण, जैसे उनको हेलमेट अगर रहता तो हेलमेट से तो बचाव हो सकता था, लेकिन उनको ऐसा जगह चोट लगा जैसे ईआरसी छिटक के कोई दूसरा आदमी घन से निकाल रहा था ईआरसी और उसके आजू बाजू में खड़े थे, तो वो ईआरसी जब जो आदमी निकाल रहा था वो घन से मारा तो उनको छटक के, वो ईआरसी छटक के उनका ये जो आई है, आई में जाके एकदम घुस गया। और जब ईआरसी घुस गया, टूटा हुआ टुकड़ा, ईआरसी कभी कभी निकालते निकालते टूट जाता है, और जैसे कभी कभी टूटा हुआ ईआरसी रहता है तो उसको निकाल के फिर उसके जगह पे दूसरा लगाया जाता है। तो इसी दौरान जब ईआरसी वो निकाल रहे थे दूसरा आदमी, तो वो टूट गया। टूट जाने के कारण वो एकदम जैसे गोली की तरह उड़ते हुए उनका जो आई है, आई के पास जाके लगा और वो ईआरसी का टुकड़ा पूरा आँख में घुस गया और आँख का जो वो आँख रहता है वो बाहर निकल आया। तो ऐसा ऐसा घटना हुआ दोस्तों। और ऐसा एक बार जब मैं ज्वाइनिंग किया था तो एक और हमारे ट्रैकमैन भाई के साथ ऐसा हो जाता, लेकिन उनका भी भाग किस्मत अच्छा था, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो बात ऐसा था कि यार्ड में काम चल रहा था और हमारे जो ट्रैकमैन भाई थे लंच के टाइम में खाना खा के जा रहे थे, और जो कीमैन रहता है, कीमैन का ड्यूटी था और ईआरसी टूटा हुआ था। ईआरसी टूटा हुआ था तो वो कीमैन ईआरसी को निकाल रहे थे और उसी के सामने से हमारे ट्रैकमैन भाई जा रहे थे, ठीक है। तो वो ईआरसी निकाल रहे थे, वो अपना काम में लगे हुए थे और ये इनको भी मालूम नहीं था कि ऐसे होता है और ऐसे निकलेगा तो हमको आगे चोट लगेगा, किसी को कुछ नहीं पता था। तो बात ऐसा हुआ, वो घन से मार रहा था, जो कीमैन है घन से मार रहा था ईआरसी को, टूटा हुआ टुकड़ा को जो स्लीपर में लगा हुआ था, उसको मारते हुए मारा और सामने से वो आदमी जा रहा था। तो एक दो तीन घन मारा तो नहीं निकला, जंग से एकदम जाम हो रखा था। और तीसरा बार मारा तो इतना छटक के निकला, छटक के निकलते ही जैसे जेब में मोबाइल रखते हैं, वो मोबाइल पे आके लग गया। वो जो ईआरसी का टुकड़ा था, मोबाइल पे जेब में जो मोबाइल में रखते हैं, जेब में मोबाइल रखते हैं, उस मोबाइल पे आके लगा। अगर इधर उधर आजू बाजू लगता, हाइड्रोसिल हो गया, चाहे आजू बाजू कहीं भी लगता, तो पूरा एकदम छेद कर देता। और मोबाइल पे लगा तो मोबाइल का एकदम चकनाचूर हो गया, एकदम पूरा आर पार, मोबाइल के आर पार हो गया और उनका पेट भी फट गया। तो उस दिन उनका किस्मत अच्छा था और कल के दिन जो ट्रैकमैन भाई शहीद हुए उनका किस्मत ख़राब था, तो इस तरह से उनका मृत्यु हो गया, वो शहीद हो गए। तो जब भी ड्यूटी के लिए जाते हैं, एक बार फिर मैं आप सबसे बताता हूँ, जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर आ रहे हैं, तो कोई सा भी काम मिले, कहीं भी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पूरा सतर्क रहिए और पूरी सावधानी से करिए और पूरी सेफ्टी में रहिए, ठीक है। कोई सा भी काम करिए तो सोच समझ के करिए, और जो भी टेंशन रहता है, घर का टेंशन घर में रहने दीजिए, और जब भी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो एकदम माइंड फ्री होके जाइए, ठीक है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा होने से बचिए और पूरी सावधानी से ड्यूटी करिए। तो चलिए वो चीज़ मैं आप सबको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरह से उनको चोट लगा होगा, ठीक है। अगर ईआरसी के बारे में जिनको नहीं मालूम है, ईआरसी कहाँ पे लगा हुआ रहता है, वो चीज़ मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा। यहाँ पे ट्रैक है और ट्रैक में ईआरसी लगा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आप सबको दिखाता हूँ दोस्तों, किस तरह से लगा हुआ रहता है और किस तरह से उनको चोट लगा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा ट्रैक, और ट्रैक पे मैं आप सबको लेके आया हूँ और आप सबको एकदम अच्छे तरह से समझाऊँगा, ठीक है। देखिए जो रेल है, रेल को बांध के एकदम पकड़ के देखिए रखता है, ये जो ईआरसी है यही पकड़ के पूरा रखता है, और इसी पे पकड़ने के कारण गाड़ी दौड़ती है। तो कभी कभी हमारे जो ट्रैकमैन भाई हैं उनको इसका भी
काम दिया जाता है। जैसे ERC हुआ तो बहुत बरसात के टाइम में चाहे बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो इसमें अंदर में जंग लग जाता है, तो इसी को मेंटेनेंस करने के लिए, इसमें ग्रीसिंग करने के लिए काम दिया जाता है। इसको यहाँ पर घन मार के इसको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद फिर इसमें ये जो निकला हुआ है इसमें ग्रीस लगाया जाता है, फिर इधर से ठोका जाता है। तो उन भाई को भी यही काम मिला हुआ था, देखिए पूरा ट्रैक में लगा हुआ है, तो वही काम मिला हुआ था। और ये जैसे एक आदमी इसको खोलता है और दूसरा आदमी इसमें ग्रीस लगाता है। तो जो ग्रीस लगा रहे थे, जिनके साथ ऐसा घटना हुआ, वो ग्रीस लगा रहे थे और अगला आदमी इसको चाबी को निकाल रहा था और वो पीछे साइड में, इधर पीछे साइड में खड़े थे और दूसरा आदमी इसको घन से इधर से ऐसे मार के निकाल रहा था। तो वही मारते हुए और वो नीचे ऐसे निहुरे हुए थे और वो आदमी, अगला आदमी इसको ऐसे मारा तो ये जब चाबी ये ऐसे निकलता है यहाँ पे मारने के बाद, तो पूरा एकदम छटक के बहुत दूर तक जाता है, बहुत एकदम स्पीड में। जैसे गोली बंदूक से गोली जब छूटती है तो कितना स्पीड में जाता है, उसी स्पीड में ये भी निकलता है। तो कभी कभी इसको निकाला जाता है और कभी कभी कहीं कहीं पे देखे होंगे कि ERC यहाँ से टूट जाता है निकालते हुए, चाहे जंग उंग लग जाता है तो कभी कभी नहीं निकलता है, बहुत बार चोट मारने के बाद भी नहीं निकलता है। तो कभी कभी मारते हैं, निकालते समय ये यहाँ से टूट जाता है, तो टूट जाने के बाद फिर ये बहुत दूर तक उड़ के जाता है। और जब फिर इसको निकालते हैं, यहाँ से मार के निकालते हैं, तो ये भी बहुत गोली की तरह उड़ के जाता है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब इसको निकाल रहे थे और अगला आदमी जैसे उधर निकला हुआ है चाबी, तो उधर ग्रीस हुआ, अगला आदमी लगा रहे थे, ग्रीसिंग कर रहे थे उधर, और इधर आगे चाबी निकालते हुए वो जा रहे थे। तो ये चाबी जैसे ये निकला तो ऐसे उड़ के उनके जो आँख है, आँख के पास लगा और इतना तेज़ से लगा कि उनके आँख के अंदर टुकड़ा टूट के चला गया। ये जैसे यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद फिर उनके आँख के पास लगा और आँख पूरा बाहर निकल आया। ऐसा ग्रुप में आया था, फ़ोटो भी आया था, लेकिन मैं वो आप सबको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सबका दिल और दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए वीडियो में वो चीज़ मैं आप सबको दिखा नहीं सकता, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी ये काम मिलता है, चाहे चाबी निकालने का हो गया, स्लीपर से जैसे ये रेल चेंज हो रहा है, ये रेल चेंज हो रहा है तो इसको निकालना ज़रूरी है, तो उसी तरह से वो भी निकालते हैं। और ज़्यादातर हम सब का काम ट्रैक से ही जुड़ा हुआ रहता है, देख सकते हैं ट्रैक पे ही काम रहता है। गाड़ी भी देखना पड़ता है कि इधर से गाड़ी आ जाएगा कि इधर से गाड़ी आ जाएगा, ये सब पूरा ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। तो ट्रैक पे बहुत तरह का काम रहता है, रेल रिप्लेसमेंट करने का रहता है, ये जो स्लीपर हुआ इसको स्लीपर बोलते हैं, इसको चेंज करने का हो गया, और इसको देखिए लाइनर बोलते हैं, इसको भी चेंज करने का रहता है। बहुत तरह का काम रहता है, ठीक है। और स्लीपर का पैकिंग करने का रहता है, बहुत तरह का काम रहता है, एक काम ट्रैक मैन का नहीं रहता है, देख सकते हैं। तो ऐसा घटना हुआ दोस्तों। और जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, अगर ऐसा काम मिलता है तो पूरी सावधानी से करिए और सतर्की से रहिए, ठीक है।